आज हम देखेंगे सीटेट सितंबर 2026 में जो उर्दू पेडागोजी है। उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सिलेबस है। देखिए उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है। चलिए देखते हैं उर्दू पेडागोजी के सिलेबस में क्या-क्या है। तो देखिए पहला है ज़बान की तफ़हीम और दूसरा है ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस। अब इसमें देखिए कि ज़बान का तफ़हीम जो है इसमें है 15 मार्क्स टोटल और ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस ये 15 मार्क्स टोटल जो है आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। 15 + 15 30। तो पहला जो 15 है उसमें क्या है, देखिए पहला जो 15 है उसमें आपको 2 पैसेज दिया जाएगा। पैसेज को क्या बोलते हैं उर्दू में इक्तिबासात, इक्तिबासात, इक्तिबास बोलते हैं। तो देखिए ज़बान की तफ़हीम, ज़बान की तफ़हीम मतलब ज़बान की समझ। तो ज़बान को आपको समझना है कि ज़बान क्या होता है, तो उसमें आपको 2 पैसेज दिया जाएगा, 2 इक्तिबास दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि इस इक्तिबास में क्या चीज़ है और उसी के हिसाब से सवाल दिया जाएगा, उस सवाल का जवाब देना है। तो चलिए देखिए, अनदेखे इक्तिबासात को पढ़ना मतलब इक्तिबास दिया जाएगा, उसमें आपको पढ़ना है। तो इक्तिबास कैसा रहेगा? 2 इक्तिबासात है, 2 इक्तिबास रहेगा, एक नस्र प्रोज़, एक नस्र प्रोज़ रहेगा और ड्रामा और एक नज़्म रहेगा। तो एक प्रोज़ का रहेगा और एक पोएट्री का रहेगा, जिसमें समझ आपको समझ के अंदाज़ा लगा के और उसमें जो कवायद का जो पोर्शन है, कवायद को भी दिमाग में रखते हुए और ज़बानी ज़बानी काबिलियत यानी आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के उसको आप अच्छे से उसका जवाब देंगे। चलिए ये हो गया आपका नज़्म वाला हिस्सा। दूसरा है नस्र। नस्र में क्या होगा? वो जो नस्र का इक़्तिबास जो होगा वो अदबी हो सकता है, साइंसी हो सकता है, बयानी हो सकता है, बहसी हो सकता है, किसी तरह का भी ये हो सकता है। तो ये आपको दिया नहीं गया है इसमें इक़्तिबास, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि इक़्तिबास कैसा आएगा उसमें। तो ये अनदेखे इक़्तिबास है मतलब अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। चलिए अब हम दूसरे हिस्से को देखते हैं। जैसे दूसरे हिस्से में देखिए ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, ये आएगा आपका 15 मार्क्स का। तो ये एक सिलेबस है, इसको अच्छे से देखना है कि क्या-क्या इसमें टॉपिक है। देखिए चलिए पहला टॉपिक जो है वो ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब है। इख्तिसाब को हुस्लिया भी बोलते हैं। ये सबसे मेन टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए, ये देखिए ज़बान है, ज़बान के बारे में आपको बताया जाएगा। आमोजिश क्या हो जाता है, आमोजिश क्या होता है, इख्तिसाब क्या होता है। आमोजिश और इख्तिसाब दोनों होता है सीखना, सीखना। तो सीखने का तरीका है कि कहाँ-कहाँ से सीखा जाता है, समाज से सीखते हैं, स्कूल से, किताब से, माँ-बाप से। तो दोनों को स कहाँ-कहाँ सीखा जाता है उसके बारे में इसको बताया जाता है कि किस आप अगर स्कूल में सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, घर में सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इख्तिसाब बोलते हैं, आमोजिश बोलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके। तदरीस ज़बान यानी ज़बान को आप कैसे पढ़ाएँगे, उसका उसूल और तरीका। आप एक टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद अब ज़बान को कैसे पढ़ाएँगे, उसका उसका तरीका है। तीसरा टॉपिक है सुनने और बोलने का किरदार। सुनने और बोलने का किरदार एक ये है। उसका अगला पार्ट है ज़बान का काम और तीसरा पार्ट है इसका बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़बान को बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक में देखिए कि 3 पार्ट है। क्या-क्या पार्ट है? एक है सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान का काम और बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यानी ज़बान को बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, चौथा टॉपिक है आपका कि ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में कवायद के किरदार का तनकीदी पहलू। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना है, इसमें भी कई सवालात आते हैं। तो इसमें कवायद का जो तनकीदी पहलू है उस चीज़ को देखना है, कवायद किसको बोलते हैं उसको देखना है। अगला है कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल। अब जब उसको आप कसीर लिसानी, कसीर मतलब होता है ज़्यादा, लिसानी ज़बान, तो आप जब ज़्यादा ज़बान के क्लास में आप जब पढ़ाएँगे तो आपको क्या-क्या मसाइल उसमें आएँगे उसके बारे में देखना है। ज़बान की पेचीदगियाँ और नकाइस, इसको भी आपको देखना है। अगला टॉपिक है ज़बान की आमोजिश से मुतालिक मुख्तलिफ दुश्वारियाँ। मुख्तलिफ दुश्वारियाँ मतलब डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, पढ़ने में दुश्वारी, लिखने में दुश्वारी, वो सब के बारे में है ये। चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है ज़बान की महारतें। ज़बान की 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बारे में भी जानना है। और लास्ट जो है वो है अंदाज़ा क़द्र यानी इवैल्यूएशन। उसके अलावा 3-4 टॉपिक और हैं, देखिए। तदरीसी आमोजिशी मवाद। तदरीसी आमोजिशी मवाद किसको बोलते हैं? तदरीसी आमोजिशी बोलते हैं इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसे TLM जिसको बोलते हैं, TLM तदरीसी आमोजिशी मवाद। उसके बाद है कौमी दरसियत का खाका 2005
मुफ्त और लाजमी तालीम का हक 2009 और नई तालीमी पॉलिसी 2020। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस। उर्दू पेडागोजी का जो है ये कंप्लीट सिलेबस है। इसी सिलेबस के हिसाब से आपके लिए नोट तैयार किया गया। देखिए पहला टॉपिक क्या है, ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब। इख्तिसाब को ही हुसूलिया भी बोलते हैं। इसमें देखिए आपके लिए जो नोट्स तैयार किया गया है, उस नोट्स में आप देखिए सबसे पहले देखिए ये जो ज़बान है, आमोजिश और इख्तिसाब है। तो सबसे पहले ज़बान के बारे में बताया गया कि ज़बान क्या है, ठीक है। इसी तरह से देखिए ज़बान के बारे में बताया गया और फिर ज़बान और बोली में फ़र्क, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए आमोजिश और इख्तिसाब के बारे में बताया गया, अच्छे से टेबल बना के बताया गया। इसी तरह से आपका पूरा टॉपिक है, देखिए ज़बान के तदरीस का उसूल और तरीके। इस तरह से देखिए कंप्लीट आपके लिए नोट्स बनाया गया है। देखिए कंप्लीट नोट्स है। किसी को भी अगर ये नोट्स चाहिए, किसी को भी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा। नंबर है हमारा 94 30 87 14 32। देखिए ये नंबर है, उसमें नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। अगर किसी को भी ये कंप्लीट नोट चाहिए, कंप्लीट नोट्स है, देखिए कंप्लीट नोट्स है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा।